Hello students, today we will discuss about the finding the solutions of pair of linear equation with two variable by elimination method. पिछली क्लास में आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से या उसको हिंदी में प्रतिस्थापन मेथड कहते हैं, उससे आप जो है यानी कि सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के, आपको ये पता है। पिछली क्लास में आपने इसको पढ़ चुका है बढ़िया से। अब इस क्लास में आप जो है यानी कि एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विलोपन विधि, इस विधि से आप कैसे जो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। आप सब एट फर्स्ट यू टेक ए नॉर्मली जनरल इक्वेशन x plus y equal to 5, equation 1, and x minus y equal to 1. Now you see pairs of linear equation as first equation x plus y equal to 5 and x minus y equal to 1. क्लियर है, आपने दो इक्वेशंस ले लिए हैं। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अब इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस यानी कि x और y के वैल्यू जो है आप कैसे निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से, उसके लिए सबसे पहले बेटा आपको ये ध्यान देना होता है कि किसी एक वेरिएबल के, यानी कि जाहिर सी बात है जो पहला इक्वेशन है उसको आप x1 कह सकते हैं और दूसरा इक्वेशन में आप वेरिएबल x को x2 कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होता है कि यानी कि किसी एक वेरिएबल की जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं या विलुप्त करना चाहते हैं या उसको बाहर निकालना भी आप कह सकते हैं, करना चाहते हैं, उसके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो वो सेम हो। जैसे यहाँ पे x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट, हम अगर साइन को नेगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी 1 ही है। वैसे नॉर्मली -1 है, लेकिन हम यहाँ पे केवल ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर सेम होने चाहिए। सबसे पहले आप ये देखेंगे और इसीलिए हमने यहाँ पे सामान्य इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिया है। इसके बाद हम आपको एक थोड़ा सा ऑड इक्वेशन लेके आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि इस मेथड को हम कैसे यूज करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे जो कंडीशंस है, आप अगर x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं या उसको विलुप्त करना चाहते हैं तो x का यहाँ पे जो कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 ही है, यानी कि दोनों सेम, कोफिशिएंट के नंबर भी सेम है और कोफिशिएंट की साइन भी सेम है, यानी कि +1 है +1 है। तो क्लियर है आपको, अगर इस तरह का जहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट x का हो चाहे y का हो, अगर सेम नंबर है, सेम साइन है, तो आप उसको कहने का मतलब कि एलिमिनेट करने के लिए उस इक्वेशन को कहने का मतलब कि आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे अगर x का भी कोफिशिएंट 1 है और दूसरे x यानी कि x2 का भी कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं x को अब एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, जब आप ये करेंगे तो माइनस करके, क्योंकि अब दोनों सेम साइन है तो ऐसे नहीं कि जिसको आपको वेरिएबल को कहने का मतलब एलिमिनेट करना है तो आप यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं तो क्लियर, आपको पता है छोटी क्लासों से साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे आप x माइनस x यानी कि आपका जो है कैंसिल हो जाता है और y प्लस वाई यानी कि 2y होता है और 5 में से 1 गया यानी कि 4। y इक्वल टू आता है आपका 4/2, 2 2 जा 4, y इक्वल टू होता है 2। अब एक वेरिएबल आपका कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई आपकी y इक्वल टू 2। अब इसके बाद बेटा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहने का मतलब कि इसके पिछली क्लास में सीख चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, तो यहाँ पे आप सीधा सा काम करेंगे आप कि नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन में कहने का मतलब कि आप यहाँ पे इसके y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि x इक्वल टू 3 होता है। अब आपके दोनों वेरिएबल की वैल्यू यानी कि सो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा? आप जो है यहाँ पे इस तरह से, अगर आप अब ये सिस्टम कब लागू होगा, कब इक्वेशन माने एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब कहने का मतलब कि यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम होंगे, नंबर सेम होंगे और सेम साइन के साथ होंगे।
अब बेटा हम यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन होगी कि कब आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब अब यहाँ पे अब आप जैसे ऐड कब करेंगे, किस कंडीशन में ऐड करेंगे, हम आपको वो बता रहे हैं। और जैसे यहाँ पे फिर यक्स और यक्स, अब यहाँ पे सपोज दैट आपको y को एलिमिनेट करना है, आपने डिसीजन ले लिया कि हमें जो है y को एलिमिनेट करना है, तो क्योंकि y के कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पे न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पे -1 है, नंबर सेम है लेकिन एडिटिव इनवर्स है। तो जैसे आप जानते ही हैं कि एडिटिव इनवर्स यानी कि जब हम उनको ऐड करते हैं तो 0 होता है। तो जैसे -5 + 5, यहाँ पे +1 है -1 है, तो जाहिर बात है इसको अब प्लस करेंगे तो y एलिमिनेट होगा। तो ऐसे में अगर आपने डिसीजन लिया कि हमको y को जो है एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है, तो आप यहाँ पे सीधी बात इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, यानी कि कोई साइन नहीं चेंज होगी और y से कैंसिल होगा और यहाँ पे होगा 2x = 6 और x = 6/2, 2 3 = 6, यानी कि x = 3। अब अगेन आप उसी तरह से जैसे आपने अभी पिछले में हमने बताया था, इसके पहले की जब हम यक्स को कहने का मतलब कि एलिमिनेट कर रहे थे, उसी सिस्टम से आप यहाँ पे यानी कि अब यक्स की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन, हमने पीछे भी बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया आपको कि किसी भी इक्वेशन में आप उठा के इसकी वैल्यू अब इक्वेशन 1 में ही आप पुट कर लीजिए, चाहे 2 में पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 में आपने लिखा है तो इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो क्लियर है 3 + y = 5 और y = 5 - 3 दैट इज y = 2। अब यहाँ पे भी आपके दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई, x = 3 और y = 2। क्लियर है बेटा? ये आप जनरल तरीके से आप यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम इसको भी अरेंज कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक ऑड इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें कि थोड़ा सा परेशानी तो किसी में नहीं होती। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें तो किसी में भी परेशानी नहीं होती, आपको केवल मेथड बढ़िया से समझना होता है। और इसलिए सबसे पहले आपको हम आसान इक्वेशन ले लिए, आपको कि समझा दिए कि किस तरह से सिस्टम होता है, कहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो जरूरी ये होती है कि आप उनके जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आप सेम करेंगे। अगर सेम नहीं है तो सेम है, तो जैसे इस इक्वेशन में हमने किया था उस तरह से होगा। और उसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम होने के बाद अगर उनके साइन सेम है, जैसे x के ही वेरिएबल के साइन सेम है, तब वहां पे आप अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशंस को आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर एडिटिव इनवर्स है, जैसे 1 1 यहाँ पे था या 2 2 ही है, 3 3 है, लेकिन अगर एक +3 और एक -3 है तो ऐसे में इक्वेशन को आप ऐड करते हैं। ठीक है बेटा? अब हम एक ऑड इक्वेशन थोड़ा सा जो है आपको हो सकता है दिखने में कि परेशानी लगे कि इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, आप केवल मेथड को समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम इक्वेशन आपको लिख रहे हैं, यानी कि इक्वेशंस है x/2 + 2y/3 = -1, इक्वेशन 1 हुआ। और इक्वेशन 2 जो है आपका x - y/3 = 3 है, इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे अपान के रूप में डिनोमिनेटर है, यहाँ पे फ्रैक्ट माने कहने का मतलब कि इसको देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बस आपको यानी कि दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि ये x है, दूसरे इक्वेशन में आप ध्यान दीजिए x - y/3 = 3 है और यहाँ पे x/2 है। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप x के ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को कहने का मतलब कि आप उस पे आप लक्ष्य रखेंगे कि इसको हमको कैसे करना है। जाहिर सी बात है यहाँ पे x है, यहाँ पे x/2 है। क्लियर है कि अगर हम इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल होता दिख रहा है, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, हम दिखा रहे हैं आपको कैसे करना है। अब यहां पे लिख लीजिए कि इक्वेशन 1 × 2, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 2 × x/2 + 2 × 2y/3 और इक्वल टू पूरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई करते हैं, सब नियम होता है -1 × 2। अब यहाँ पे देखिए जो काम हुआ है 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आया x + 2 2 जा 4y/3 = -2। अब इसको दे दीजिए इक्वेशन 1 में आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 3।
अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपका जो है यहाँ पे इक्वेशन 2 में जो है कहने का मतलब कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट x का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1 ही है, और यहाँ पे इक्वेशन 3 जो अभी आपने इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 को बनाया है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 ही है। और अब यहाँ पे फिर वही जो पिछली अब इक्वेशन में हमने बताया था, क्योंकि दोनों के यहाँ पे पहले दूसरे इक्वेशन में जो है x का जो है इक्वेशन 2 में x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 में भी 1 है और दोनों सेम साइन है, तो क्लियर है यहाँ पे x को एलिमिनेट करने के लिए आपको इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखिए नाउ इक्वेशन 3 सब्सट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आप इक्वेशन 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 4y अपान 3 इक्वल टू -2, और उसी तरह से x माइनस y अपान 3 इक्वल टू 3। अब आप क्योंकि माइनस कर रहे हैं बेटा, माइनस कर रहे हैं तो क्लियर है आपका जो है साइन चेंज होनी है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा आपका। अब यहाँ पे आपने अब इसको साइन को चेंज कर लिया, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 जो आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे सबकी साइन चेंज करनी है, यानी कि तब यहाँ पे x की यानी कि साइन इसकी -1 होगी, माइनस होगी सॉरी, और यहाँ पे इसकी माइनस है तो प्लस हो जाएगी साइन चेंज होकर के, और यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तब यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे यानी कि 4y अपान 3 प्लस y अपान 3 इक्वल टू -5, या आपका यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और न्यूमरेटर जो है ऐड हो जाएंगे, 5y अपान 3 इक्वल टू -5, या आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं y इक्वल टू -5 इंटू 3 अपान 5। ये बेटा उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल होके, तो 5 1 जा 5, क्लियर है यहाँ पे कि आपका जो है y इक्वल टू आ जाएगा -3। अब y की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आप जो है हम बेटा अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह शार्ट है तो हम इसको ऊपर लिख रहे हैं आपको कि यानी कि आप y का वैल्यू आपका आ गया -3। अब यहाँ पे y की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, आप इक्वेशन 2 में ही पुट कर दीजिए वैल्यू y की, तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ y जब इक्वेशन 2 में आप सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में यानी कि x है, -y अपान 3 है, तो क्योंकि आपकी y की वैल्यू -3 आई हुई है तो x माइनस यानी कि -3 अपान 3, क्योंकि y अपान 3 यहाँ पे है तो क्लियर है इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पे 3, या आप इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो ऐसे, तो ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पे क्लियर है कि x -1 है, तो यानी कि तभी हो जाएगा आपका x +1 इक्वल टू 3, या x इक्वल टू होगा 3 - 1, या x इक्वल टू 2 होगा। अब आपकी दोनों की वैल्यू निकल गई बेटा। इस तरह से आप कहने का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। आपका ये इक्वेशन इस तरह से तो सॉल्व हो गया। किसी भी इक्वेशन को आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और कैसे कैसे हमने बताया उस तरह से कैसे एलिमिनेट करना है या कैसे वेरिएबल को विलुप्त करना है, हिंदी में उसको विलुप्त करना कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे तो कोई भी इक्वेशन लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।